आसपास के शहरों में कचरे की समस्या से जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। रामाचक बैरिया में करीब 514.59 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाया जाएगा। इस प्लांट में सिर्फ कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण ही नहीं, बल्कि उससे बिजली और बायोगैस भी तैयार की जाएगी। आइए जानते हैं इस महत्वाकांक्षी परियोजना की पूरी जानकारी। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। रामाचक बैरिया में बनने वाला यह वेस्ट टू एनर्जी प्लांट करीब 30 महीने में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना की निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सबसे कम 126 करोड़ रुपए की बोली लगाने वाली हैदराबाद की एजेंसी को निर्माण का जिम्मा सौंपा गया है। विभाग और एजेंसी के बीच एमओयू तथा वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद निर्माण अवधि की औपचारिक शुरुआत होगी। प्लांट शुरू होने के बाद पटना नगर निगम सहित जिले के 13 नगर निकायों से प्रतिदिन निकलने वाले करीब 1600 टन कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा। इस परियोजना के तहत पटना नगर निगम दानापुर, फुलवारीशरीफ, मसौढ़ी, संपतचक, फतुहा, खगौल, बिहटा, बख्तियारपुर, मनेर, नौबतपुर, पुनपुन और खुसरूपुर के कचरे का निष्पादन इसी प्लांट में होगा। वर्तमान में केवल पटना नगर निगम क्षेत्र से ही रोजाना करीब 1200 टन कचरा निकल रहा है, जबकि प्लांट की क्षमता 1600 टन प्रतिदिन रखी गई है। करीब 40 एकड़ भूमि पर बनने वाली इस परियोजना के लिए फिलहाल 30 एकड़ से अधिक जमीन उपलब्ध है और जरूरत पड़ने पर शेष भूमि भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्लांट में सबसे पहले कचरे की वैज्ञानिक तरीके से छटाई होगी। पूर्ण चक्रण योग्य सामग्री अलग की जाएगी। गीले कचरे से खाद और बायोगैस बनाई जाएगी, जबकि प्लास्टिक और अन्य गैर पुनर्चक्रण योग्य कचरे से आरडीएफ यानी रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल तैयार किया जाएगा, जिससे 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यह बिजली बिहार सरकार को आपूर्ति की जाएगी। साथ ही यहाँ 100 टन प्रतिदिन क्षमता का बायोमिथेनेशन प्लांट, 250 टीपीडी क्षमता की 3 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, 50 टीपीडी की एक अतिरिक्त रिकवरी यूनिट और 700 टीपीडी क्षमता की कंपोस्टिंग फैसिलिटी भी स्थापित की जाएगी। इस परियोजना में नगर निगम के प्रस्तावित 6 गार्बेज ट्रांसफर स्टेशनों की भी अहम भूमिका होगी। इन केंद्रों पर कचरे को कॉम्पैक्ट और अलग अलग श्रेणियों में छांटकर प्लांट तक भेजा जाएगा। हालांकि पटना सिटी और अमीजाबाद में जमीन की कमी के कारण 2 ट्रांसफर स्टेशनों का निर्माण अभी लंबित है। परियोजना के तहत एजेंसी अगले 22 वर्षों तक प्लांट का संचालन करेगी। इस दौरान बिजली और बायोगैस की बिक्री से एजेंसी को आय होगी। तय अवधि पूरी होने के बाद यह संयंत्र नगर निकायों को सौंप दिया जाएगा। वहीं रामाचक बैरिया में वर्षों से जमा पुराने लेगेसी वेस्ट के निष्पादन पर भी काम जारी है। पहले इसे अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन लगातार बारिश और मानसून के कारण कचरा भीगने से वैज्ञानिक प्रसंस्करण प्रभावित हो रहा है। अधिकारियों के अनुसार 2 महीने तक काम बाधित रह सकता है और अब पुराने कचरे के निष्पादन का कार्य वर्ष के अंत तक पूरा होने की संभावना है। फिलहाल इस काम में 3 एजेंसियां लगी हुई हैं। कुल मिलाकर यह परियोजना न सिर्फ पटना और आसपास के शहरों की कचरा प्रबंधन व्यवस्था को आधुनिक बनाएगी, बल्कि स्वच्छता के साथ साथ बिजली और बायोगैस उत्पादन को भी बढ़ावा देगी। यदि यह परियोजना तय समय पर पूरी होती है, तो आने वाले वर्षों में राजधानी की कचरा समस्या का स्थायी समाधान मिलने की उम्मीद है। ऐसी खबर के लिए बने रहे वॉच न्यूज के साथ।